क्या आपको पता है जो गणपति महोत्सव हम आज इतना धूमधाम से मनाते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? दरअसल 1893 में श्री बाल गंगाधर साहब ने ये घोषणा की कि जो हिंदू हैं वो सार्वजनिक रूप से गणेश महोत्सव मनाएंगे 10 दिवस का, यानी कि श्री गणेश चतुर्थी के दिन गणपति स्थापना होगी और अनंत चौदस के दिन गणपति जी का विसर्जन होगा। तो ये 10 दिन जो थे बीच के, इन 10 दिन में शाम के समय में सारे हिंदू एकत्रित होते थे और राष्ट्र और धर्म की चर्चा करते थे। पहले खुलकर चर्चा नहीं की जा सकती थी राष्ट्र और धर्म की, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था। तो सारे हिंदू अपने एक स्थल पर एकत्रित होते थे गणपति पांडाल में और वहां पर ये चर्चाएं करते थे। तो जो इसका महत्व है गणपति उत्सव का, जो 10 दिवसीय उत्सव है, इसका महत्व यही है कि लोग अपने राष्ट्र और धर्म के लिए चर्चा कर सकें, वहां पर क्या योजनाएं बना सके और उन योजनाओं को किस तरीके से लागू कर सकें। इसलिए ये सारी चीजें शुरू की गई थी। लेकिन आज इसका जो मतलब है वो पूरी तरीके से बदल गया है। लेकिन हम पिछले 3 सालों से ये प्रयास कर रहे हैं कि इस मतलब को हम अपने स्तर से सिद्ध कर सकें, क्योंकि आज भी कुछ ऐसी ही जरूरतें हैं। वनवासियों का और दलितों का सनातन के विमुख होना एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको रोकने के लिए हम अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों से हम वनवासी परिवारों के बीच में गांवों में जाकर गणपति महोत्सव का पर्व मना रहे हैं। 10 दिवस तक हमारे कार्यक्रम चलते हैं। शुरुआत के जो 2 साल थे वो हम बहुत छोटे लेवल पर मना पाए, लेकिन जो गया साल था यानी कि तीसरा साल, वो हमने बहुत धूमधाम से मनाया है। इसी तरीके से आने वाली 19 सितंबर को जो गणपति चतुर्थी है उस पर हम एक बहुत बड़े लेवल पर गणपति स्थापना करने की सोच रहे हैं। उसमें आप सभी सनातनियों का सहयोग हमें चाहिए, क्योंकि बहुत सारे पर्व ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कम शुल्क में हम कर सकते हैं। जैसे कि हमने जन्माष्टमी की, रक्षाबंधन का पर्व मनाया, लेकिन ये गणपति पर्व जो है ये 10 दिवसीय पर्व होता है। इस पर आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। आप प्रसादी के रूप में सहयोग कर सकते हैं। आप कहीं का पांडाल अगर पूरा बनवा सकते हैं तो उसके लिए आप सहयोग कर सकते हैं। आप एक दिन की प्रसादी हमें भेज सकते हैं। आप फूलमालाएं भेज सकते हैं। अगर आप आसपास है तो वस्तु के रूप में हमें सहयोग कर सकते हैं। ये हमारी जानकारी है। हम सिर्फ साहस कर सकते हैं, साधन आपके होते हैं। तो आप हमें साधन उपलब्ध कराएंगे। हम 2 जगह कर रहे हैं, फिर 3 जगह करेंगे, फिर 4 जगह करेंगे। ये पर्व जो है गणपति पर्व, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जितने हो सकते हैं उतने ज्यादा सनातनी परिवारों को एकत्रित करते हैं, वनवासी परिवार को एकत्रित करते हैं। और वहां पर धर्म की चर्चा होती है, वहां पर राष्ट्र की चर्चा होती है। हम किसी को नफरती नहीं बनाते हैं। हम जो वनवासी बच्चों की शिक्षा के लिए कर रहे हैं वो आप सभी को भली भांति पता है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि जितने भी वनवासी परिवार हैं उनको सनातन की विमुख नहीं होने देना है, उनको सनातन से जोड़े रखना है, उनके बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए काम करना है, जो कि हम कर ही रहे हैं। कई बच्चों का हमने सरस्वती शिशु मंदिर में प्रवेश करवाया है। जिनका नहीं हो पाया है, जिनका नहीं करवा पाए, उनका सरकारी स्कूल में करवाया है। तो कहीं ना कहीं उनका हमने शिक्षा से बहुत गहरा नाता जोड़ दिया है। अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उनके बीच में जाएं और जो पर्व हम मना सकते हैं धूमधाम से वो पर्व मनाएं। हम सिर्फ 2 पर्व बहुत बड़े स्तर पर मनाते हैं, एक तो गणपति महोत्सव और एक दिवाली। तो ये 2 ऐसे पर्व होते हैं जिसमें हम आपके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। और बाकी जितने भी त्योहार आते हैं, जितने भी धार्मिक त्योहार आते हैं, जितनी भी जयंती आती है, वो सब हम हमारे स्तर से मना लेते हैं। बहुत छोटे लेवल पे मनाते हैं, लेकिन मना लेते हैं। गणपति पर्व जो है वो एक ऐसा पर्व है जिसमें आप सभी सनातनियों का सहयोग हमें चाहिए, ताकि हम इसको बहुत बड़े लेवल पे कर सकें। तो जितना भी हो सहयोग करें। आप वस्तु के रूप में भी कर सकते हैं, ये हमारी जानकारी है। आप हमें सीधा कॉल कर सकते हैं, हमारी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम आपको मैसेज के द्वारा, फोन के जरिए आपको सारी जानकारी भेज देंगे। धन्यवाद। जय श्री राम।